फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में और जानेंगे इसमें हमें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगने के बाद आज के डेट में इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये क्या कोई चाल हो सकता है ऑपरेटर्स का, या फिर सही में इस स्टॉक में पोटेंशियल है? काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि इस लेवल में कहीं वो फंस ना जाए खरीदारी करके। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप सभी को डिसीजन लेने में आसानी हो। और राकेश झुनझुनवाला के तरफ से कुछ बयान है, उसे भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपने इसे किस लेवल पे खरीदारी करके रखा हुआ है और आपका टारगेट क्या है। तो इसके अगर हम लोग कारोबार को देखें तो इसमें एक लगातार रैली के बाद हमें इसमें आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया और अभी फिलहाल ये ₹2.20 में लोअर सर्किट लगाकर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये कंपनी आईटी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है और इस लिस्ट के द्वारा आप देख ही सकते हो कि ये कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईटी इंफ्रा सर्विसेज, लर्निंग सोल्यूशन, वर्क स्पेस सोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम लोग सभी जानते हैं ये हमारा फ्यूचर है। और इस फील्ड में जो भी कंपनी काम करती है उस कंपनी की अच्छी खासी एक ग्रोथ तय है और ये कंपनी ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। तो इससे हम एक चीज का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छी खासी हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना सकती है। हालांकि फिलहाल ये कंपनी उतनी मजबूत है नहीं अगर इसके हम लोग बैलेंस शीट को देखें, लेकिन जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है, जो जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, उसके बेसिस में हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 6 साल में ये कंपनी हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बना कर देगी। तो अब जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है, आज इसने किस लिए लोअर सर्किट लगाया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट मीन्स कल के दिन में, बीएससी में इसने लोअर सर्किट लगाया था और एनएससी में इसने अपर सर्किट लगाया था। इसके पीछे कारण था क्योंकि मार्केट में ये खबर आई थी कि बहुत बड़ी एक क्वांटिटी जो है वो डंप की गई है मार्केट में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इनके एक शेयर होल्डर है प्रहाल्ड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रमोटर्स है नहीं, तो आपको डरने की बात नहीं है कि आप ये मत समझ लेना कि प्रमोटर्स ने है जो अपना होल्डिंग्स मार्केट में डंप किया है। नहीं, ये एक शेयर होल्डर है जिन्होंने एक लमसम क्वांटिटी जो शेयर है वो परचेस करके रखा था और इन्होंने 22 जुलाई से 26 नवंबर के बीच में जो है वो अपने जो स्टॉक्स है वो मार्केट में डंप किए थे। तो ये खबर आने के बाद ही इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए थे और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। अब ये लोअर सर्किट कहां तक लग सकती है, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये प्रमोटर्स है नहीं और इनके पास 15.21% जो स्टेक है कंपनी का, इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें से इन्होंने 2.04% का स्टेक ओपन मार्केट में बेचा है। तो देखा जाए तो एक नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ शेयर डंप किया गया मार्केट में। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुक किए हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी, तो मे बी उस प्राइस में इन्होंने खरीदा था और अभी अच्छी खासी इसको प्रॉफिट हो चुकी है, तो ये कुछ क्वांटिटी ऑफ शेयर जो है वो बेच कर निकल गए, प्रॉफिट बुक कर लिए। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये घबराने वाली बात है नहीं, ये जस्ट पैनिक सेल हो रही है और कुछ भी नहीं। तो अगर इसके हम लोग फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी काफी ज्यादा वीक है। तो देखा जाए तो ये एक रिस्की बेट हो सकता है अगर इसमें हम लोग निवेश करें, क्योंकि अगर इसके हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये 393 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पीई रेशियो इसका मेंशन नहीं किया हुआ है, आरओसी 1.13 है। और सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें पिछले 3 साल में तो इसमें हमें नेगेटिव ही दिखलाई दे रहा है, -0.24% की। और बुक वैल्यू जो हमें दिखलाई दे रहा है वो 1.75 रुपीज का बुक वैल्यू दिखलाई दे रहा है। और स्टॉक अभी अपने
बुक वैल्यू से क्लोज टू डबल ट्रेड कर रहा है। आरओई भी इसका माइनस में हमें दिखलाई दे रहा है। और अगर इसकी हम लोग डेट की बात करें तो डेट भी हम देख सकते हैं कि 24 करोड़ रुपीस का इसका डेट है। तो बैलेंस शीट को देखकर यही लग रहा है कि ये कंपनी बहुत ही कमजोर कंपनी है और काफी सारे लोग सोच रहे थे कि इसका क्वार्टर टू का प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन इसका क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही। क्योंकि अगर इसके हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली, ऑपरेशन प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट में भी हमें, अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप देख ही सकते हो 0.25 से ये डायरेक्ट माइनस 0.02 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर में भी ड्रास्टिकली बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिली है। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो कंपनी लगातार जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करके ही इसमें अपना पोजीशन बनाए रखना है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो। और अगर इसके हम बैलेंस शीट पे नजर डालें तो रिजर्व हमें 128 करोड़ की दिखलाई दे रही है और बोरिंग्स जो है वो 24 करोड़ की दिखलाई दे रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जो है बोरोइंग्स में अपनी काम कर रही है, अपने जो डेट है वो धीरे धीरे कमा रही है। और अगर एसेट की बात करें तो 336 करोड़ का जो है इसका एसेट निकल कर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये सारी चीजों को देखकर हम एक ही कंक्लूजन में आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत ही वीक कंपनी है और इसमें निवेश करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक भाग रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रिटर्न हमें मिलने की संभावना है। लेकिन आपको काफी सारी चीजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप उन चीजों को ध्यान नहीं रखे तो आप हायर लेवल में जाकर फंस सकते हो। तो वो मैं सारी चीजों को आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तो रही एक पहलू इस कंपनी की, लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जो है वो बुलिश है इंडियन आईटी और फार्मा के स्टॉक को लेकर। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कोरोना के टाइम में क्या हुआ था। कोरोना के टाइम में जो जो फार्मा स्टॉक थी उसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दी, और छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, खराब से खराब कंपनी में भी हमें एक अच्छा खासा बूम मिला। और वैसे ही आईटी स्टॉक में भी हमें सेम सिचुएशन दिखलाई दी। आईटी स्टॉक में भी हमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखलाई दिया कोरोना के टाइम में, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनीज थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम असाइन कर दिया था, तो इससे उनके बिजनेस पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला क्या कह रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ये कह रहे हैं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड लीडर बन जाएगी और वो बहुत ही अच्छी खासी एक प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, टीसीएस और इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट है उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ देखा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो हायर वैल्यूएशन में अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो राकेश झुनझुनवाला का ये मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है पोस्ट कोविड के बाद, और वो कोई भी ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि इंडियन आईटी में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले 6 साल में इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो $500 बिलियन की बन जाएगी। अगर इंडियन आईटी सर्विस 12% के ग्रोथ रेट से बढ़ती रहेगी साल दर साल, तो इंडियन आईटी सर्विस 25 बिलियन से 30 बिलियन US डॉलर ऐड करेगी। तो राकेश झुनझुनवाला फार्मा स्टॉक और आईटी स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है वो फैक्ट्स र्यूमर्स में चलती है। तो फैक्ट यही है कि आईटी इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी बूम आने वाली है अगले 5 से 10 साल में। अगर आप किसी भी आईटी स्टॉक को होल्ड करते हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें आपको एक अच्छी खासी गेन देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है फ्यूचर। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इन सर्विसेज को हम लोग देखकर ये कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक हमें देकर जा सकती है। लेकिन आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्टॉक है बहुत ही वॉलेटाइल है और
इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सही डिसीजन लेना है और इसमें आपको सेफ तरह से एंट्री एज वेल एज एग्जिट लेना है। तो अब चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अगला टारगेट हमें क्या दिखलाई दे सकती है। तो ये रहा दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर का चार्ट, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 15-16 दिनों से ये अपर सर्किट लगाया जा रहा था और आज के दिन इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इसने आज के दिन में लोअर सर्किट लगाया है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये लोअर सर्किट का दौर कब तक चलती रहेगी या फिर ये अभी यहाँ से रिवर्सल एक ले सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है ₹1.90 का, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मेक श्योर दोस्तों आप अपना एक स्टॉप लॉस लेके चले। ये मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान से इस स्टॉक में आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा कर चले। तो अगर ये ₹1.90 को तोड़ता है तो नो डाउट दोस्तों ये हमें ₹1.5 के करीब दिखलाई दे सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ₹1.5 के करीब ही आया तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा हम सभी लोगों के लिए। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि अगर फ्रेश एंट्री लेने का, तो ₹1.5 के करीब आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और अभी फिलहाल ये ओवरबॉट हो चुका है, तो ये भी एक वजह है, इसमें हमें एक गिरावट दिखलाई दे सकती है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है नहीं, आप जस्ट RSI को फॉलो कीजिए। अभी RSI 78 पे है, दैट मींस ये ओवरबॉट जोन में है। तो मेक श्योर दोस्तों ये जब भी 40 के करीब, अगर 40-45 के करीब आपको जब भी मिलता है तो आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। तो इससे आसानी तरीका से कोई भी आपको नहीं बताएगा कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री ली जाए। जस्ट आप RSI को फॉलो कीजिए, जब भी स्टॉक 40-45 के लेवल पे आती है आप वहां से एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और नो डाउट दोस्तों, हालांकि इसकी फंडामेंटल्स हमें बहुत ही वीक दिखलाई दे रही है, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है, ये जो जो फील्ड में काम करती है, तो उसको देखकर हम एक अंदाज लगा ही सकते हैं कि इन फ्यूचर इसमें अच्छी खासी ग्रोथ है और IT सेक्टर में हमें अच्छी खासी बूम दिखलाई देगी इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप इन्वेस्टेड रहे तो दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये आपको अच्छी खासी एक मल्टीबैगर रिटर्न देकर ही जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर से कर लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से एडवाइस ले लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।